ओके लाइक नमस्कार भाई, आप सबका स्वागत है। और क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस सेशन में हमारे स्टूडेंट्स, अगर हम लास्ट सेशन की बात करें तो हमने क्लोज टेस्ट जो है बेहतरीन तरीके से आगे सोल्व की। अब आपको क्लोज टेस्ट की जो पीडीएफ मिलेगी वो टोटल 3 पीडीएफ मेरे दोस्त आपको मिलेगी। मैं ये कहता हूं टोटल जो क्लोज टेस्ट की पीडीएफ आपको 3 मिलेगी, सुनिएगा फिर तब तक बाकी बचा जाएंगे। देखो एक तो हुई क्लोज टेस्ट की पीडीएफ नंबर 1 जिसमें उसका लेवल 1 और 2 और 95% मैंने सोल्व कर दिया आपके पास, ये सारी करके हमने सोल्व कर ली। तो एक पीडीएफ दूसरी एक क्लोज टेस्ट की पीडीएफ वो है जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्लोज टेस्ट पीडीएफ नंबर 2 जिसमें हम हमारे स्टूडेंट्स लेवल नंबर देखेंगे। सर 1 2 लेवल 3 में क्या फर्क कुछ नहीं है, बस अगर वो क्या थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा तो वही लेवल 3 ऐसा कुछ डिफरेंस वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज एक आपको क्लोज टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी जिसको हम बोलते हैं पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, पीडीएफ जिसमें आपको एग्जाम वाइज प्रीवियस ईयर हाल ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, जिससे कि आप ईयर वाइज क्वेश्चन करते हैं तो वहां से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जिस तरीके से पहले प्रीवियस क्वेश्चंस की पीडीएफ है उसी तरीके से मैंने क्लोज टेस्ट को लिंक किया है। तो आज हम जो कर रहे हैं वो इस पर चर्चा करेंगे और नेक्स्ट सेशन से हम इसको जो है करेंगे तो फिर क्लोज टेस्ट आपका हो जाएगा जी खत्म, फिर आगे की कहानी बढ़ाएंगे। तो ये चीजें हमारे स्टूडेंट्स आपके पास है। तो आप सबका स्वागत है। बहुत ही ज्यादा ठंड नहीं है दिल्ली में, ज्यादा ठंड नहीं है इसलिए भैया बस काम में करके सही क्या नहीं लगता स्टूडेंट वैसे बहुत है चलिए करेंगे। तो आप सबका स्वागत हमारे क्लोज टेस्ट हमारे स्टूडेंट्स लेवल नंबर 3 में। और ये आपका पहला सेट 5 सेट के क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए। अच्छा खासा इसमें मैं होमवर्क भी देने वाला हूं जिससे कि आप होमवर्क भी कर सकें। देखिए अगर हम पहले से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कहता है ह्यूमन बीइंग्स हैव 3 बेसिक नीड्स। इंसान की 3 बेसिक नीड्स होती हैं। तो बात देखिए बेटा, मैं बात कर रहा हूं इंसान की 3 बेसिक नीड। बेसिक नीड क्या होती है इंसान की, आपको समझना है। खाना, ठीक है, शेल्टर और डैश। क्या वो आप नीचे से बताओ बेटा। All these requirements can be met satisfactorily मिल सकती है इंसान को only if an individual has money, अगर आपके पास पैसा हो। And for earning this money, पैसा earn करना है आपको, the individual must be employed, that is have या and dash profession होना चाहिए आपके पास। There are a lot of people throughout the dash, they have a amount of income and unemployment is the term used to describe this condition of joblessness। मतलब जब आप काम करके पैसा कमाने लायक हो फिर भी आपको काम ना मिले तो उसे unemployment कहते हैं। ये बात तो अब आपको यहाँ ये सोचना है, लॉजिकल सोचना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, आप यहाँ पर क्या रखेंगे, आप उसको लॉजिकल सोचिएगा कि इंसान की ये बेसिक नीड्स है। तो अगर हम बेसिक नीड्स को देखेंगे इंसान की ह्यूमन बीइंग्स है 3 बेसिक नीड्स, फूड है, ठीक है, रहना हो गया, खाना हो गया, हाँ तो सर और क्या हो गया, रहना खाना हो गया, क्या वो बेसिक नीड पावर वाटर क्लॉथिंग क्या बोला जाता है, सर बोला जाता है क्लॉथिंग। ये अंडरस्टूड मैटर था, हमारे स्टूडेंट्स बोला जाता है क्लॉथिंग, रोटी कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हम क्लॉथिंग को चुनेंगे, ये चीज होगी अंडरस्टैंडिंग वाली। फिर ऑल ऑफ दीस रिक्वायरमेंट्स कैन बी मेट सैटिस्फैक्टरली, मिल जाएगी ये चीज। और एक इंडिविजुअल के पास पैसा होना चाहिए, पैसा है तो खाना भी लोगे, रहना भी लोगे और कपड़े भी लोगे। और फॉर अर्निंग पैसा कमाने के लिए हर एक इंसान को एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, इसके पास डैश प्रोफेशन होना चाहिए। कैसा प्रोफेशन बोलेंगे हमारे स्टूडेंट्स, उसके पास डैश प्रोफेशन होना चाहिए, उसके पास सुटेबल प्रोफेशन होना चाहिए, अथॉरिटी वाला प्रोफेशन, अथॉरिटी अधिकार वाला प्रोफेशन नॉनसेंस हुआ। उसके बाद डिसेंट प्रोफेशन होना चाहिए, टेम्परेरी प्रोफेशन। बेटा टेम्परेरी प्रोफेशन से क्या पैसा, टेम्परेरी ये तो नॉनसेंस हो गया, टेम्परेरी शब्द नेगेटिव हो जाएगा, टेम्परेरी प्रोफेशन होना चाहिए इंसान के पास। नहीं जिंदगी कैसे टेम्परेरी बेटा गलत हुआ। सो हमारे स्टूडेंट्स क्या वर्ड बढ़ जाएगा, सुटेबल या डिसेंट। देखो सुटेबल या डिसेंट, देखो डिसेंट और सुटेबल क्या, सुटेबल प्रोफेशन मतलब ये होता है जो चीज आपको सूट करे, मतलब जिस चीज की आप लायक हो, जिस चीज को आप सूट कर सकते हो, जिस चीज को आप कर सकते हो वो चीज आपको मिले। तो डिसेंट का आपको ये नहीं कि भाई डिसेंट होगा या तो चीज डिसेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव बात नहीं, प्रोफेशन होना चाहिए जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आपके लिए सूटेबल चीज को आप कर पाओ, वो आपके लिए होना चाहिए, है ना। नहीं तो आपने क्या बोला, आपने बोला सुटेबल आपके पास प्रोफेशन होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर लगा दिया सुटेबल प्रोफेशन। आगे हमारे डैश, ठीक है, राइटफुली रिग्रेसिवली रिप्रेसिवली और रिग्रेटिवली देयर आर लॉट ऑफ पीपल थ्रू आउट द डैश, दे हैव एन अमाउंट ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज द टॉप। लेकिन भाई साहब ये चीज है, लेकिन अभी क्या होने लगा है स्टूडेंट्स, अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बात ये है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, उनके पास इनकम की सोर्सेस नहीं है। आगे ये तो कहने की कोशिश कर रहा है बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, उनके पास ठीक है इनकम की सोर्सेस नहीं है। तो उसके लिए कौन सा वर्ड बोलोगे बेटा, क्या पॉजिटिव वर्ड बोलोगे या नेगेटिव वर्ड बोलोगे, मुझे बताइए पॉजिटिव वर्ड बोलोगे या नेगेटिव वर्ड बोलोगे, बताओ पॉजिटिव वर्ड या नेगेटिव वर्ड। सर नेगेटिव बोलेंगे क्योंकि बात ठीक है, वेरी गुड, बात क्या बेटा नेगेटिव है, तो मैं राइटफुली तो नहीं बोलूं बेटा। रिग्रेसिवली का रिग्रेस मतलब क्या रहता है, ठीक है, अगर आप रिग्रेसिवली वर्ड बोल रहे हैं तो उसके लिए क्या मीनिंग आ जाएगा, अब आपको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। बताइए रिग्रेसिव का मीनिंग क्या होता है। रिग्रेसिव का मतलब होता है जब आप किसी चीज से रिटर्न ले रहे हो, वापस आने वाला रिग्रेसिव, वापस आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, तो उसके लिए आप रिग्रेसिवली शब्द का यूज करते हैं। क्या यहाँ उसकी मीनिंग है, क्या यहाँ उसकी मीनिंग है, आपने बोला नहीं सर उसकी मीनिंग तो नहीं। रिग्रेसिव मीनिंग का मतलब होता है ठीक है कि कोई भी चीज आपके पास लोड करके रेशो में आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, वो मीनिंग है। हमने बोला सर तो यहाँ रिप्रेसिवली या रिग्रेट आपके दिमाग में है, सर हमें रिग्रेट दिखाना यहाँ पर ठीक रहेगा क्योंकि रिग्रेट ऐसे दिखाएगा कि भैया हम उस बात को यूज कर रहे हैं ठीक है दुख के साथ, तो रिग्रेट के साथ है, तो रिग्रेटिवली हम बोलेंगे रिग्रेट के साथ। रिप्रेस करने का मतलब क्या होता है, दमनकारी ढंग से वापस काम करते हैं ना, दमन तरीके से रिप्रेस किसी को क्या करते हैं बेटा, जो जिसमें आप क्या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज रिप्रेस करना, कंट्रोल करने की कोशिश करना वो चीज यहाँ नहीं। सो हमें दुख ये है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल थ्रूआउट द डैश, थ्रूआउट द अटैक, कॉन्सिक्वेंस सीक्वेंस या कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन तो क्या होगा बताओ, थ्रूआउट द डैश कौन सा बढ़ना चाहिए, कौन सा बढ़ना चाहिए, थ्रूआउट द अटैक सबसे नॉनसेंस क्या है बेटा, थ्रूआउट द डैश मतलब ऐसी परिस्थितियों में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नौकरी है, ऐसी परिस्थितियों में लेकिन बेटा अटैक तो नहीं हो सकता, ठीक है बताओ अटैक तो नहीं हो सकता। तो बेटा कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंट करने का मतलब क्या होता है, तो थिंक अबाउट किसी चीज के बारे में सोचना, ठीक है किसी चीज के बारे में सोचना, या कन्फ्रंट का मतलब किसी के सामने आना, कन्फ्रंट करना, कन्फ्रंट फ्रंट होता है किसी के सामने आना, तो अब ये झगड़ा या ठीक है सामने करने के लिए झगड़ा या किसी के सामने खड़ा होना, मैं कन्फ्रंट करूंगा तो ऐसा कुछ झगड़ा नहीं करना है, ना किसी के सामने खड़ा होना है। आपने ये बोल दिया सर वो चीज भी नहीं है ना, किसी मुसीबत का या स्थिति का सामना करना, कन्फ्रंट होता है किसी चीज के बारे में सोच रहे हो मुसीबत है, ठीक है मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूं, उसके लिए आप बोलते हैं यहाँ पर तो ये चीज है। अगला क्या कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, ये जो प्रभाव है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, इसके जो प्रभाव है थ्रूआउट द कॉन्सिक्वेंसेस, ये जो स्थितियां पैदा होती हैं ठीक है, ये जो है आप उन चीजों को देख सकते हैं। या सीक्वेंस होता है एक चीज ये सीक्वेंस ऐसे कुछ रहेगा ठीक है, तो सीक्वेंसिंग तो नहीं होती, तो कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसका प्रभाव क्या है। तो रहा है कि भाई दुख की बात है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल थ्रूआउट द कॉन्सिक्वेंस, इसके जो प्रभाव है, इसकी जो परिस्थितियां उनमें आप देखोगे ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं दे हैव ए अमाउंट ऑफ इनकम, जिनके पास बेचारों के पास अमाउंट इनकम नहीं है, अनएम्प्लॉयड, और उनके लिए क्या वर्ड चुना गया है अनएम्प्लॉयमेंट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस कंडीशन। इस कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए उन्हें क्या बोल दिया जाता है, कंडीशन ऑफ जॉबलेस अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि पास एम्प्लॉयमेंट नहीं। तो यहाँ होगा कॉन्सिक्वेंस बोला क्या होगा, इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, कुछ नहीं मिल सकता, तो कुछ नहीं हो जाएगा, इसके प्रभाव क्या रहेंगे। तो इन परिस्थितियों में प्रभाव में क्या देख पा रहे हैं लोग ऐसे जिनके पास डैश अमाउंट ऑफ इनकम है, बेटा उनके पास कैसा अमाउंट ऑफ इनकम होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, खुद से सोचो, कम होगा या ज्यादा होगा, बेहद ही ज्यादा कम होगा, बताओ बेहद ही ज्यादा कम होगा। अगर वो बेचारे अनएम्प्लॉयड है, उनके पास डैश अमाउंट ऑफ इनकम नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है ठीक है, तो पैसा उनके पास प्लेंटीफुल बहुत ज्यादा होगा, बकवास बहुत ज्यादा पैसे कैसे होगा ठीक है, क्या उनके पास एवरेज अमाउंट होगा, एवरेज नहीं एवरेज में तो अच्छा अमाउंट होता है, क्या कितना कमा लेते हैं ठीक ठाक, ठीक ठाक तो ठीक है चीज होगी वहां पर, तो क्या उनके पास ठीक ठाक पैसे नहीं सर, एक होता है मीगर, मीगर होता है बहुत ही कम, मीगर होता है बहुत ही कम ठीक है सर। माइनर माइनर और मेजर मतलब ये होता है बेटा, मुख्य माइनर प्रॉब्लम है या मेजर प्रॉब्लम, तो माइनर और मेजर का मतलब जो होता है ना वो वैसे यूज होता है, माइनर है या मेजर है, तो आप ये बताते हो, आप ये बताओ माइनर है या मेजर है, छोटा या बड़ी प्रॉब्लम। तो माइनर वाला वो एक माइनर होता है जो 18 से कम का हो, उसके लिए यूज किया जाता है माइनर प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम, मेजर मुख्य प्रॉब्लम है, माइनर छोटे मामले इस सेंस में यूज होता है। मीगर जो है वो अमाउंट के लिए यूज होता है, जो अमाउंट बेहद ही ज्यादा कम हो उसे मीगर अमाउंट बोलते हैं। तो मीगर और माइनर में ये फर्क होता है, माइनर का मतलब होता है छोटा, या तो 18 साल से छोटे को माइनर बोलते हैं, या माइनर प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम में क्या फर्क है, ये मेजर प्रॉब्लम है, मुख्य प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, इसको छोटा करना पड़ेगा। माइनर प्रॉब्लम का मतलब क्या है, छोटी प्रॉब्लम, लेकिन मीगर अगर हम बोलें मीगर होता है किसी चीज का अमाउंट या बहुत ही कम अमाउंट होता है उसके लिए यूज किया जाता है, तो इसलिए हम मीगर चुनाव, इसलिए हम मीगर अमाउंट चुनाव। तो आपने इस शब्द में इन चीजों में आप एक चीज को समझ लीजिए कि हां यहाँ वो क्या करती है, इसी में बोला इसी में बोला कि लेवल बढ़ती है, ये सिर्फ आपको वो क्या बनाने की कोशिश करें, ग्रामर की कोई इसी तरीके से लेवल चलता है, तो लेवल ये नहीं कि कोई 700 पास से क्लोज बना है, ऐसा नहीं, सिंपल है कि वो क्या अब ज्यादा बच्चे का सोचता है माइनर अमाउंट, माइनर मीगर अमाउंट होता है, तो वो क्या पता है तो आप टेक्निकल नहीं पता तो फंस जाओ। लेकिन इसमें दिल छोटा नहीं करना, इसमें दिमाग बड़ा करना, वो क्या ज्यादा से ज्यादा याद करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा याद करनी ठीक है। सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड नंबर कहता है नॉलेज जो है, व्हेन दे राइट नॉलेज, नॉलेज लिखने वाले नॉलेज लिखते हैं बेटा, क्या कहते हैं टेंड टू टेक एन ऑलमोस्ट गुड लाइक एटीट्यूड, अच्छा एटीट्यूड रखते हैं, डैश सब्जेक्ट प्रिटेंडिंग, डैश देयर सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट डैश बताओ क्या हुआ, तो एक नॉर्मल एटीट्यूड रखते हो, जैसे अगर मैं ये बोलूं वो मेरा नेचर उनके प्रति बहुत प्यारा है ठीक है, मेरा नेचर उनके प्रति बहुत प्यारा है, आपका नेचर मेरे प्रति बहुत प्यारा है, आपका एटीट्यूड मेरे प्रति बहुत प्यारा है, तो आपका नजरिया मेरे लिए ऐसा है। तो जब आप किसी का एटीट्यूड किसी की तरफ कैसा है उसके लिए आप कौन सा सिंगल एग्जांपल लगाएंगे, जब आपका एटीट्यूड किसी की तरफ कैसा है तो आप उसमें कौन सा वहां पर यूज करेंगे, आपको सोचना है, डिस्पाइट के बावजूद, अंडर ये होता है थ्रू या टुवर्ड्स, आपको बहुत बढ़िया यहाँ पर मामला टुवर्ड्स बेटा, आपका एटीट्यूड किसी के प्रति कैसा है उसके लिए आप टुवर्ड्स यूज करते हैं ठीक है।
टुवर्ड्स यूज करते हैं, होता है ना, टुवर्ड्स यूज करते हैं। सो नॉलेज जो नोवेल्स लिखते हैं ऑलमोस्ट उनका गुड लाइक एटीट्यूड होता है टू एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट के प्रति, अपने सब्जेक्ट के प्रति। जैसे उसके प्रति आपका रवैया कैसा है, तो यहाँ पर बहुत प्यारी हिंट थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत बढ़िया हिंट थी टुवर्ड्स टुवर्ड्स देयर सब्जेक्ट। अच्छा, प्रिटेंडिंग टू टोटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टोरी, क्योंकि पूरी स्टोरी समझ कॉम्प्रिहेंशन होता है, समझ कॉम्प्रिहेंशन पार्ट मतलब समझ किसी बोलते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश समझ अ मैन्स लाइफ, तो स्टोरी के बारे में पूरी समझ होती है, अ मैन्स लाइफ आदमी की जिंदगी के बारे में डैश दे कैन देयरफॉर रिकाउंट एज गॉड हिमसेल्फ, तो फिर वो अपने आप को भगवान ही समझते हैं भाई जो लिखना बिल्कुल। तब क्या बोलोगे, अ मैन्स लाइफ हुज दे कैन देयरफॉर रिकाउंट एज गॉड, या हु या व्हिच, अब आपको बताना है वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर क्या होना चाहिए। आपको लिख देता हूं बेटा, ये अगर मैं देखूं तो ये किसके आगे आगे जो भी आएगा किसके आएगा, आप बोलोगे लाइफ के लिए आएगा, अ मैन्स लाइफ डैश, ठीक है, दे कैन देयरफॉर रिकाउंट एज गॉड हिमसेल्फ, माइट नथिंग स्टैंड बिटवीन देम एंड द नेकेड ट्रुथ, ठीक है, आप उनके बीच में कुछ नहीं जो चाहे बोल सकते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ क्या आएगा, लाइफ के बारे में आपने बोलना, तो आपने बोलना है प्रिटेंडिंग टोटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टोरी, ठीक है, अ मैन्स लाइफ डैश दे कैन, ठीक है, बताओ क्या आएगा, हु बेटा इंसान के लिए आता है, हु किसके लिए आता है, इंसान के लिए आता है, लाइफ के लिए नहीं, तो हु और हुम का कैसे पता साफ हो गया, ये इंसान के लिए आते हैं, बाकी इंसान इंसान की लाइफ की बात है। तो जो बताओ हुज व्हिच क्या आएगा, व्हिच ना हुज, उसके लिए ना हु व्हिच, व्हिच दे कैन देयरफॉर रिकाउंट एज गॉड हिमसेल्फ, समझ में आया, व्हिच, वेरी गुड वेरी गुड। तो हुज हु हुम ये सब इंसान के लिए, लाइफ के लिए, पर्सन के लिए, करेक्ट, दे कैन देयरफॉर रिकाउंट एज गॉड, वो आपको भगवान मानते हैं, जैसे मैं लाइफ के बारे में बोल सकता हूं, ठीक है, बोलो ठीक है, नथिंग स्टैंडिंग बिटवीन द नेकेड ट्रुथ, कोई नहीं आ सकता उनके सामने, कुछ भी बोलेंगे, द एंटायर स्टोरी मीनिंगफुल, तो सारी स्टोरी है मीनिंगफुल डैश डिटेल, बताओ क्या होनी चाहिए, क्या करोगे, डैश डिटेल को करते हैं, मीनिंगफुल डैश डिटेल, तो हर एक डिटेल को करते हैं, लेकिन सारे के शब्द के लिए क्या बोलोगे, सेल्फ डिटेल लार्ज रिप्रेजेंट एवरी डिटेल, करेक्ट, माय डियर यहां पर एवरी डिटेल, वो हर डिटेल को करते हैं, द एंटायर स्टोरी मीनिंगफुल, ठीक है, एवरी डिटेल, तो क्या करते हैं वो सारी सर्च सारी स्टोरी हर डिटेल करते हैं। आई एम लिटिल एबल टू डू दिस, मैं थोड़ा सा ना के बराबर कैसे करता हूं एज द नॉलेज लिस्ट, इवन दो माय स्टोरी इज मोर इंपोर्टेंट टू मी, हालांकि मेरी स्टोरी मेरे लिए बहुत इंपोर्टेंट है देन एनी अदर नॉलेज, किसी नॉलेज स्टोरी से मेरी स्टोरी मेरे लिए खास है, ठीक है, क्यों फॉर दिस क्यों दिस इज माय स्टोरी, मेरी स्टोरी दूसरों को समझ, इट इज द स्टोरी ऑफ मैन, ये कहानी है, नॉट ऑफ एन इन्वेंटेड, किसी इन्वेंटेड की नहीं कि मैंने खुद से सोचा, ये कहानी है, और पॉसिबल आइडियलाइज, मैंने आइडियलाइज नहीं किया है, पॉसिबल नहीं किया है, मैंने खुद से सोचा, मैंने खुद से सोचा, और अदरवाइज डैश फिगर, तो भैया मैंने क्या वो क्या करा है, भैया देखो मेरी जो कहानी है वो मुझे सबसे अच्छी लगती है क्योंकि मैंने उसे खुद से सोचा, मैंने क्या नहीं किया, इन्वेंट नहीं किया, मैंने क्या नहीं किया, वही शायद ऐसा होगा, मैंने क्या नहीं किया, आइडियलाइज नहीं किया, शायद ऐसा होगा, मैंने क्या नहीं, अदरवाइज डैश, मैंने ये नहीं किया, ठीक बात है, अभी सारी ख्याली पुलाव पकाएगा, मैंने उसको इन्वेंट नहीं किया, मैंने उसको ठीक है पॉसिबल नहीं माना, मैंने उसको आइडियलाइज नहीं किया, मैंने उसको अदरवाइज डैश नहीं किया, तो मैंने उसको एब्सेंट नहीं किया, ठीक है, और अदरवाइज एब्सेंट फिगर, कैलेस फिगर, ऑर्डिनरी फिगर, प्रोफ्यूज फिगर, देखो मेरे स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले तो हर एक वोकैब पता होना चाहिए, अगर आपको हर एक वोकैब नहीं पता, ठीक है, अगर आपको वोकैब का मीनिंग नहीं पता तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इम्पॉसिबल, थोड़ा सा मतलब फिर सोचिए, कैलेस मतलब नेगेटिव, तो दूसरे के नुकसान का सोचिए, दूसरे के नुकसान का सोचिए, एब्सेंट मतलब ख्याली पुलाव, सोच रहे हो एब्सेंट फिगर मतलब कोई चीज दिक्कत नहीं है, सब ख्याली पुलाव है, एब्सेंट फिगर, ऑर्डिनरी फिगर, सामान्य फिगर, प्रोफ्यूज मतलब बहुत ज्यादा अधिकतम, जैसे प्रोफ्यूज मतलब है आप लगाओ सपोज कोई हाथ कर लिया, उससे खून निकल रहा है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है, प्रचुर मात्रा में, बहुत सारा प्रचुर मात्रा में ब्लीडिंग होता है, बहुत सारा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पे इसका रिदम देखना पड़ेगा, क्या कह रहा है मेरी स्टोरी है, ये कोई मैंने खामा की हवाबाजी नहीं सोची है, ये मैंने ऐसे सोचा शायद ऐसा होगा, ये मैंने आइडियलाइज नहीं किया है, और ना ही मैंने डैश फिगर उठाई है, डैश फिगर एब्सेंट फिगर उठाई है, मतलब मैंने ख्याली पुलाव नहीं पाए हैं, ये कहानी आदमी की है ना, तो मोर इंपोर्टेंट टू मी ये, तो मैं थोड़ा सा ऐसे नहीं करता क्योंकि मेरे लिए स्टोरी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ऐसा उसने कहा क्योंकि मेरी स्टोरी है, स्टोरी ऑफ मैन, ये कहानी की स्टोरी है, ख्याली पुलाव की स्टोरी नहीं है, ठीक है, ये कोई मैंने आइडियलाइज नहीं किया, ना ही मैंने कोई एब्सेंट फिगर उठाई, एब्सेंट फिगर ख्याली पुलाव है, तो वो चीज हकीकत नहीं है, बस मैंने मान लिया, ऐसा नहीं है, इसलिए बेटा कैलेस फिगर, कैलेस मतलब दूसरों को नुकसान सोचना, इसकी कोई सेंस नहीं है, बेटा प्रोफ्यूज हो गया बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में फिगर, कोई सेंस नहीं है, ऑर्डिनरी फिगर, अब बच्चों को क्या लगा ऑर्डिनरी फिगर उन्होंने रखा हुआ है, ऑर्डिनरी बोल दिया कैसे बच्चों ने ऑर्डिनरी आएगा, अरे बेटा एक बात बता, ये भी ख्याली और फिर ख्याली और फिर ख्याली और तो बाद में जब सबको जोड़ रहा है तो यहाँ पे ख्याली फिगर आएगा, ख्याली फिगर मतलब एब्सेंट फिगर, वो सेम चीज को जोड़ता जाएगा, वो सेम चीज को जोड़ता जाएगा, तो आपने बोला तो ये आंसर ठीक बना था, ये आंसर ठीक बना था, आपका ये आंसर ठीक बना था, तो यहाँ आपको सेम 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 जोड़ना था, ये आंसर ठीक बना था, तो इस प्रोसेस ने आपको और बेहतर सिखाया, अगला बेटा फिर क्या कहता है, बट अ यूनिक डैश ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, बताओ अ यूनिक डैश ऑर्गेनिज्म बीइंग ट्रिपल और स्टेंस, यहाँ पर क्या आएगा, अब बोलोगे गुरुजी उसके लिए हमें शब्द का मतलब पता होना चाहिए, बताओ भैया मानते हो बात को, और बट ऑफ अ यूनिक डैश ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, तो वहां पर फ्लैश एंड ब्लड का डैश पाया गया, क्या होना, ऑर्गेनिज्म होना, बेटा एक बात सुनिएगा, ठीक है, या तो मैं पहले आपको वो क्या बेटा, वो क्या है, तो ये कह रहा है आपको वहां ख्याली पुलाव नहीं मिलेंगे, आपको वहां हकीकत मिलेगी, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, आपको वहां ख्याली पुलाव नहीं मिलेंगे, आपको वहां हकीकत मिलेगी, अब क्या हकीकत मिलेगी मेरे स्टूडेंट्स, वो क्या लिखना, क्या वो कहते हैं देखो, बीइंग, अब आप लिखते हैं बीइंग ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, बेटा फ्लैश एंड ब्लड का मतलब पता है क्या होता है, कि आपको वहां फ्लैश एंड ब्लड, हां इसका मीनिंग होता है मेरे स्टूडेंट्स, ये कीजिए भैया, इसका मतलब होता है टू हैव नॉर्मल ह्यूमन लिमिट्स, टू हैव नॉर्मल ह्यूमन लिमिट्स, तो बच्चा पार्टी मुबारक हो, आप यहाँ फंस गए, क्यों इसका आंसर कोई नहीं कर सकता जब तक उसने नहीं जाना, बेटा बीइंग ऑफ फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है, बीइंग ऑफ फ्लैश एंड ब्लड का मतलब है जैसे नॉर्मल ऐसे कटेगा तो खून निकलेगा, भगवान या भगवान का अवतार नहीं हुआ, कोई ख्याल ही नहीं है, कोई कुछ नहीं करता, कुछ नहीं होगा आपको, क्यों क्योंकि आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ, इसलिए उसने बोला भैया मेरी जो कहानी है एक आदमी की कहानी है, रियल है ना, वो कोई इन्वेंटेड नहीं है, कोई आइडियलाइज नहीं है, कोई सपनों की दुनिया नहीं है, इसलिए मेरी जो कहानी है वो ह्यूमन लिमिट्स के साथ है, एक नॉर्मल आदमी कहानी तो ह्यूमन लिमिट्स के साथ है, मेरी कहानी है ऐसे, तो इसका आंसर तो वो कर पाएगा, इसका आंसर वो कर पाएगा जिसको इस इडियम का मतलब पता होगा, ठीक है, उसका घर मेरे घर से बहुत नजदीक है, तो मैंने फिल्म बनाया एट अ एट अ रोड थ्रो, ऐसे देखो एट अ स्टोन थ्रो, ठीक है ऐसे, और आगे भी मुझे बहुत नजदीक में स्टोन थ्रो, तो जब आपको इडियम पता होगा तो तुरंत मार दोगे, नहीं पता होगा तो तो क्या किया जाए, क्या किया जाए सब, अब हमें ऐसे क्या पता, क्लोज टेस्ट, अपने शब्दों को ठीक से इस्तेमाल करने का क्या टफ लगा, क्लोज टेस्ट, बेटा जिन बच्चों को इसका मीनिंग पता था उन्होंने बोला है इतना आसान था, क्यों वो कैब का खतरा यही होता है, बेटा क्लोज टेस्ट टफ नहीं था, वो कैब क्लोज टेस्ट नहीं, आप इसको नहीं कहता, किसी बच्चे को कैलेस मतलब नहीं पता, किसी को प्रोफ्यूज मतलब नहीं पता, किसी को सीरियल मतलब नहीं पता, फिर वो कहते हैं क्लोज टेस्ट में क्या लगता है, वो क्या करूंगी, अब मैं कितनी मेहनत करूं यूट्यूब पे वो बोलता हूं आपको ये इतनी सारी क्लासेस लेके प्लीज करो, करोगे नहीं तो कहां से लगेगा, कहां से सीखोगे, तो वहां हम क्या करते हैं बहाना ढूंढते, एक काम करता हूं हम जीते नहीं ना ऐसा बोलते हैं, हम दिखाते भाई पिच तो आपके लिए दिखाते दूसरे के लिए दिखाते नहीं, जब हम मेहनत ज्यादा ठंड पड़ेगी, तो वो चीज़ से बदलेगा कुछ नहीं, तो बार बार ये चलाएंगे कि प्रोसेस नहीं हो गया या कम समझ में गया, समझाना तो उसने था ही, आपके लिए वो कैसे नहीं भरना कि चीज़ों को उसने डाली है, तब आप उसको समझोगे नहीं बात, ठीक है, तो दिल छोटा नहीं वो क्या बढ़ाए, चलो सेकंड नंबर 3 की तैयारी, अब ध्यान से इसको देखिए बेटा थर्ड को, ठीक है, और आराम से सोचते हैं, देखो कंपटीशन इज अ नेसेसरी प्रोसेस, कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है, कंपटीशन होना बहुत जरूरी है फॉर डैश इंडिविजुअल्स, ठीक है, फॉर डैश इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स को डैश करने के लिए डैश 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 करने के लिए, ठीक है, विद पर्टिकुलर क्वालिटीज, डैश इंडिविजुअल्स विद पर्टिकुलर क्वालिटीज, बेटा कंपटीशन क्यों बनाया जाता है, सेम तरह की क्वालिटी तो सब में होती है, तो देखिए उसके बेस्ट चीजें होती है, उसी के लिए कंपटीशन बनाया है, वहां से आप चुनते हैं वो कहने की कोशिश
but only those who can dash their particular qualities, but only every day and prove themselves will be able to dash this arduous battle. इस लड़ाई को कौन जीतेगा? इस लड़ाई को अब क्या करने की कोशिश करेगा? इस लड़ाई को कौन जीतेगा? जो अपने आप में particular qualities को रखता है और उसको प्रूव करेगा कि वो चीज सही है। obvious बात है, वही इस लड़ाई को जीतेगा बेटा, वही इस लड़ाई को जीतेगा जो अपने आप में संघर्ष करेगा, अपने आप में चीजों को अप्लाई करेगा, वही जीतेगा। ठीक है, आगे इस तरीके से बात। इट इज नेवर एंडिंग रेस। ठीक है, फिनिश लाइन है, फिर आगे जो भी लेकिन मुझे ये पता है, इतने से मुझे समझ आता है, मैं उसको फील करूंगा आगे बढ़ने के बाद उससे तो रेफरेंस नहीं लेगा। तो हमने देखा कंपटीशन इज नेसेसरी प्रोस्पेक्ट फॉर डैश इंडिविजुअल्स। तो पिताजी यहाँ पर ग्रामर यूज हो रही है भाई, ग्रामर यूज हो रही है इंडिविजुअल पर्टिकुलर क्वालिटीज। कोई भी इंसान जो पर्टिकुलर क्वालिटीज के साथ है हाँ, उनको बांटने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कंपटीशन, बिल्कुल जरूरी। तो क्या है माइनस स्टूडेंट्स में लॉजिक लगा कि 4 डेटा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जे आती है, प्रेपोजिशन के बाद जे यानी बेटा बहुत फर्स्ट साइन जाती है। मैं बोलूंगा बिफोर गोइंग देयर यू हैव कंप्लीट योर वर्क। वहां जाने से पहले आपको अपना काम करना होगा। हर प्रेपोजिशन के बाद बेटा याद रखिए कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन के प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट बनते हैं, वर्ब ऑब्जेक्ट बनना है, तो बनाना नाउन बनाना। तो हमने इसे बोला डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विशेस, डिस्टिंगिंग भैया जी, डिस्टिंग्विशिंग, डिस्टिंग्विशिंग आइए ना। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा जरूरी है डिस्टिंग्विश करने के लिए, बांटने के लिए हर इंसान को पर्टिकुलर क्वालिटीज के साथ इंसान। ठीक है, बट ओनली दोस, परंतु केवल वो हु कैन डैश देयर पर्टिकुलर क्वालिटीज, जो अपनी पर्टिकुलर क्वालिटीज को डैश कर सके, साबित कर सके। वही बेटा वही तो चुने जाएंगे जो अपनी क्वालिटीज को साबित कर पाएंगे, गेट कर पाएंगे, डाइवर्ट कर पाएंगे, मेल कर पाएंगे, पुट कर पाएंगे। बताओ बेटा क्वालिटीज को अगर साबित करना है तो कौन सी वर्ब यूज होगी? क्वालिटीज को साबित कर पाएंगे कौन सी वर्ब यूज होगी? कौन सी वर्ब यूज होगी? अगर क्वालिटीज को साबित कर पाओगे कौन सी वर्ब यूज होगी? बट ओनली चलो आगे बात है, बट ओनली एवरी डे। ठीक है, बट ओनली हर दिन के अलावा भी एंड प्रूव देमसेल्फ, अपने आप को साबित करेंगे, विल एबल टू डैश दिस आर्डुअस बैटल, वो बैटल को डैश जीत लेंगे। ये तो वो जीत जाएंगे जो अपनी ताकत को दिखाएंगे, अपनी क्वालिटीज को दिखाएंगे, गेट डाइवर्ट मेल पुट, वेरी गुड। पुट को स्टूडेंट्स मैं बोलूंगा बट ओनली दोस हु कैन पुट देयर क्वालिटीज, हु कैन पुट देयर पर्टिकुलर क्वालिटीज या हु कैन शो देयर पर्टिकुलर क्वालिटीज, गेट पर्टिकुलर क्वालिटीज प्राप्त करें। वो ऑलरेडी उनके पास ऑलरेडी गेट नहीं करना, डाइवर्ट करने का मतलब क्या? बांटना, जो पर्टिकुलर क्वालिटीज को बांटने नहीं भाई, जो पर्टिकुलर क्वालिटीज बनाएंगे बनाएंगे नहीं, वो है लिखा है पर्टिकुलर क्वालिटीज, ऑलरेडी पर्टिकुलर क्वालिटीज के साथ है, लेकिन जीतेगा भाई पर्टिकुलर क्वालिटीज दिखा पाएगा, शो कर पाएगा, पुट कर पाएगा। तो शो नहीं हो सब्स्टिट्यूट पुट हो गया, वेरी गुड, जो पुट कर पाएगा शो कर पाएगा, बट ओनली एवरी डे, हर दिन के अलावा भी देखना पड़ेगा आपको एंड प्रूव देमसेल्फ, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। जो ऐसा कर जाएगा विल बी एबल टू डैश द आर्डुअस कठिन लड़ाई को वो डैश कर लेगा, जीत लेगा। तो जीतने के लिए क्या होगा? ओवरकम, ओवरलोड, ओवरवेट, ओवरजॉय। क्या करोगे? बताओ। अगर बोला सर बहुत बुरा हुआ समय असमंजस से, कैसे खुद को क्या करूं बेटा, कैसे खुद को क्या करूं बेटा, कैसे खुद को क्या करूं? ओवरकम करो, ओवरकम होता है बेटा उस डिफिकल्ट सिचुएशन से उभार के खुद को ले आना। तो बेटा वो चीज होगी, वो लड़ाई को विन कर लेंगे यानी कि ओवरकम कर लेंगे। तो बेटा जीतने की इंग्लिश ओवरकम हो सकती है, ओवरलोड हो गया, ज्यादा लोड हो गया, ओवरपेट कर देंगे, मैं लड़ाई को ओवरपेट, ओवरजॉय ज्यादा मजे लेंगे, ओवरकम कर पाएंगे, तो उस लड़ाई को जीत पाएंगे, उस लड़ाई को जीत पाएंगे। ठीक है, हां इट इज नेवर एंडिंग रेस, कभी ना खत्म होने वाली रेस है। ठीक है, किसी कोई फिनिश लाइन नहीं है एंड ओनली दोस हु पुट एक और एक्टिविटी है, एक और हिंट आपके पास है, हु कैन पुट इन एफर्ट, हां जो पाएंगे एंड डेडिकेशन जिनके अंदर होगी विल मेक इट टू दैट, वो इसको अंत तक ले जाएंगे। द आउटकम ऑफ एनी एग्जाम डज नॉट डैश डैश ऑन द लास्ट डे। कहता है ये तो सबने कहता भैया रिजल्ट जो होता है, जो आउटकम होता है मेरे बच्चे, किसी भी एग्जाम का वो लास्ट वाले दिन नहीं आता। ठीक है, वो डज नॉट डैश लास्ट वाले दिन नहीं आता। डूइंग योर पेपर, योर सक्सेस इज इंश्योर्ड विद एवरी मॉर्निंग दैट यू पुट इन वर्क। भाई जो हर सुबह मेहनत करो, हर दिन जो मेहनत करो, वो आपके सामने, आपको लगता है एग्जाम का रिजल्ट है, तो एग्जाम वाले दिन रिजल्ट नहीं आता, आपके हर दिन के एफर्ट उस रिजल्ट को दिखाते हैं। बेटा उसके क्या बोलूंगा? द आउटकम ऑफ एनी एग्जाम डज नॉट डैश ऑन द लास्ट डे ड्यूरिंग योर पेपर। ठीक है, वो पूरा डज नॉट क्या आता अभी करना है, प्राइज होना है नहीं, अभी इसमें क्या होता है बताना, हर एक वर्ड यूट्यूब पे बताना है बेटा, प्राइज आता है पहुंचता है प्राइज। देखो जब बेटा अभी बात करूं तो क्या करेंगे, हम अभी करेंगे काला अक्षर भैंस डालेंगे, वो काला अक्षर भैंस डालेंगे, जगेगा क्या रिजल्ट, जगेगा क्या रिजल्ट? द आउटकम ऑफ एनी एग्जाम, हर एक एग्जाम का आउटकम जो है नहीं आता, प्राइज होगा, जगेगा क्या? प्राइज ऑन द लास्ट डे नहीं आता, वो तो पहले से आप हर दिन कितनी मेहनत कर रहे हो, वो चीज आपके रिजल्ट की तरफ इशारा करती चली जाती है, तो लास्ट दिन उससे कहीं ना कहीं वो पहले ही आपको नजर आ जाता है। ये कहने की कोशिश करोगे, वेरी गुड। ठीक है, कहता है इंश्योर्ड विद मॉर्निंग दैट यू पुट इन वर्क, स्टूडेंट्स मस्ट बी अवेयर, स्टूडेंट को मस्ट बी होना चाहिए टॉप कंपटीशन से, दे आर इंटेंस टू एंटर करें और प्रिपेयर, अपने आप को प्रिपेयर कर लो डैश इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर चांसेस, और उसी के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लो लड़ाई के लिए। तो कैसे? रिलेटेंटली, रिलेटेंट मतलब क्या होता है, बात बनाने की दिशा होती है, कॉन्सिक्वेंटली, अकॉर्डिंगली या एक्सपोनेंशियली, क्या किसके हिसाब से बोलोगे बेटा, वहां क्या आना चाहिए, हिंट मैंने आपको दे दिया, हालांकि बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा? एक्सपोनेंशियल का मतलब बहुत तेजी से, लेकिन क्या होता है सर, प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, उसी के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करो। स्टूडेंट्स को अवेयर होना चाहिए, ठीक है, अवेयर होना चाहिए कंपटीशन किसको एंटर करें, पर प्रिपेयर अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से प्रिपेयर करो इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर चांसेस, ताकि उनके चांस बढ़े एग्जाम निकालने के, कंपटीशन निकालने को, लड़ाई जीतने के अकॉर्डिंगली। चलो समझ पाए ना बात, समझ पाए भैया? चलिए अभी को देखते हैं। तो समझ लेवल ठीक है, समझ लेवल ठीक है सर। लेवल 3 टाइप का क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आ सकता है आप देखोगे बेटा, ज्यादा इस तरीके का लेवल सीरियसली। लेवल 1 2 को बात करें, लेवल 1 में और लेवल 2 में मैंने सीजीएल प्री मेंस कवर किया, सीपीयू प्री मेंस कवर किया, एमटीएस, सीएचएसएल, स्टेनो, एनडी वगैरह छोटे प्लस प्लस में सारे एग्जाम। लेवल 3 जो आता है थोड़ा सा डिफिकल्ट, वो आपका सीरियस में जाता है, कभी कभार सीजीएल मेंस में चला जाएगा। ये चीज मैं अभी को प्रोसेस को चेक करते हैं सेकंड नंबर 4 को, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कराऊंगा प्लीज, जिससे आपका कॉन्फिडेंस साथ में आसान पहुंचे। ये तो सही करा हूं मैं, सभी को तो आसान आता है, इसलिए मैं स्टूडेंट्स का प्रोसेस थोड़ा सा इजी से इजी कर लेवल थोड़ा टफ कर देता हूं। उससे क्या होता है आप रिलैक्स हो जाते हो पेपर, तो मेहनत थोड़ी सी टफ लेवल की करो ताकि पेपर के क्वेश्चन आपको लगे आपको ऐसा लगे अरे ऐसा पेपर क्वेश्चन नहीं लगेगा तो फिर मजा नहीं आएगा। अब हम देखते हैं, लेकिन भैया मेरे पागल नहीं बनना, वो क्या प्लीज याद कीजिए, बड़ा चलो कहते हैं साइकोलॉजिस्ट जो मैंने डिस्कवर किया उन्होंने, देयर आर टू दो रास्ते हैं डैश अचीवमेंट, कहां तक अचीवमेंट तक पहुंचने के दो रास्ते। कंफर्मिटी, एक कंफर्मिटी है, एक ओरिजिनलिटी है। क्या होता है कंफर्मिटी? कंफर्मिटी का मतलब है डैश फॉलोइंग द क्राउड, आप क्राउड को फॉलो करें, कन्वेंशनल पाथ को फॉलो करें, जो जैसे सब कर रहे हैं वैसे आप ये कहना चाह रहे हैं, जैसा सब कर रहे हैं आप वैसे ही करो, हां, एंड डैश द स्टेटस और स्टेटस चलो अपना। ओरिजिनलिटी का मतलब क्या है? इज टेकिंग द रोड डैश ट्रैवल्ड। भाई अगर ओरिजिनलिटी का मतलब क्या है? ओरिजिनल ओरिजिनल कौन होगा? ओरिजिनल वो चीज कोई नहीं कर रहा, खुद करो, तो आप डैश रास्ता पकड़ो, कौन सा रास्ता पकड़ोगे? नहीं पता है, चैंपियनिंग अ सेट ऑफ नॉलेज अपने आइडियाज बनाओ और गो अगेंस्ट द ग्रीन, जो होता है वो नहीं कुछ ना ओरिजिनलिटी। बट डैश मेकिंग थिंग्स बेटर, और चीजों को क्या करो भैया? डैश मेकिंग बेटर, और चीजों को अच्छा बनाओ, सिंपल बेटा। चलो सर अब देखते हैं क्या क्या, ठीक है क्या क्या, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज देखो क्या करना है। साइकोलॉजिस्ट डिस्कवर किया, देयर आर टू दो रास्ते हैं डैश, कहां तक सफलता तक, सफलता तक जाने के दो रास्ते, ठीक है सफलता तक जाने के दो रास्ते। तो जो भी चीज जहां तक जा रही है तो आपकी डेस्टिनेशन, जब आप ये रास्ता जैसे मैंने बोला प्लीज मुझे मुखर्जी नगर तक का रास्ता बता दें, तो मैं बोलूंगा प्लीज टेल मी द वे टू मुखर्जी नगर, क्योंकि डेस्टिनेशन वहां तक का मुझे रास्ता बता दें। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा कि भैया देयर आर टू रूट्स टू अचीवमेंट, सफलता तक जाने के दो रास्ते, सफलता तक जाने के दो रास्ते। सो माय स्टूडेंट जब तू प्रपोजन आती है तो तू अपने पास अपनी डेस्टिनेशन लिखती है, और हमें रास्ता कहां तक जाना है, ए बाबू ये रास्ता सफलता तक जाएगा, कहता जाएगा लेकिन तय करना मुश्किल है, ठीक है। तो द वे या द रूट टू अचीवमेंट, सफलता तक जाने वाला रास्ता, सफलता तक पहुंचने के दो रास्ते हैं साइकोलॉजिस्ट ने कहा, एक कंफर्मिटी, एक ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी मतलब कंफर्मिटी का मतलब होता है फॉलोइंग द क्राउड, क्राउड को फॉलो करो, डैश कन्वेंशनल पाथ्स, किस पर बेटा आपको फॉलो करना है, डैश अब आपके पास है वहां, अब हम नहीं बताएंगे, तो आप भी बताओगे, तो बताओ बेटा क्या होता है यहां पर भी वो कहते हैं, बताओ। और डैश उनको कन्वेंशनल पाथ से फॉलो करते चले जाओ, तो फॉलो क्या होता है भैया, देखो कहां पर बोलोगे? अगर हम बोलते हैं जी कंफर्मिटी का मतलब है फॉलोइंग द क्राउड डैश, बेटा आपको इसमें ये देखना होगा जब आप बोलते हैं फॉलोइंग डैश, तो यहां पर फॉलो प्लस डैश जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, फॉलो डैश डाउन, फॉलो डैश डाउन मतलब आप किसी न किसी को फॉलो करें, फॉलो डैश डाउन। तो आप इसका मीनिंग क्या समझते हैं फॉलो डैश डाउन? इसका मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को कहीं से भी क्या करते हैं एकदम ऐसा करते चलते हैं जैसा होता है, जैसे बोलते हैं राइट डाउन करो, राइट डाउन मतलब जैसा मैंने लिखा है वैसा ही लिखो, फॉलो डाउन करो, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही करो, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही करो। जब आप किसी भी चीज को कहीं से भी फॉलो करते हैं तो उसको ऐसे ही बोलते हैं, फॉलो के साथ आप डाउन लगा के बोलते हैं, इसका मतलब है वो पूछने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैंने बोला कंफर्मिटी का मतलब है फॉलोइंग द क्राउड डाउन, कन्वेंशनल पाथ्स, जो भी जैसा कर रहे हैं वैसा ही आपका, ठीक है जो भी जैसा कर रहे हैं वैसा ही आपका, तो फॉलो समबडी डाउन, फॉलो समबडी डाउन उसके लिए यूज होता है भैया, फॉलो समबडी डाउन, ठीक है उसी डायरेक्शन में जाना जिस डायरेक्शन में बाकी जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में जाना जिस डायरेक्शन में सभी जा रहे हैं, तो ये चीज होती है बेटा, ठीक है डन। अच्छा फॉलो डाउन, फॉलो क्या होता है? फॉलो फॉलो होता है किसी
किसी चीज के बारे में और भी पता करो, और भी पता करो उसके बारे में क्या हो सकता है, इसका उल्टा फॉलो उस चीज के बारे में और पता करो क्या है, फॉलो डालना है जो है वही फॉलो करो, तो टू फाइंड आउट मोर अबाउट समथिंग फॉलो, मैं इस चीज को फॉलो करूंगा अपने डायरी पेपर मूवीज मैं इस चीज को फॉलो करूंगा, तो टू नो अबाउट, ठीक है, टू नो मोर, टू सर्च मोर, टू फाइंड आउट मोर अबाउट समथिंग, उस चीज के बारे में और पता लगाने की कोशिश कर रहे हो, उसको बोलते हैं उस चीज के बारे में और भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हो, और भी ज्यादा पता लगाओ उस चीज के बारे में, तो आपको ये हो जाएगा, आप क्या करेंगे फॉलो करोगे, और ज्यादा पता लगाओ, फॉलो डाउन जो है उसी को फॉलो, तो इसको कहते हैं आप सबसे माफी मांगना, मुझे पता है आप क्यों सच है उतर गया, आपने बताया आपको कुछ नहीं आता, ठीक, आप बहुत ही पागल और बेवकूफ बच्चे, आप गलती करें, वो कहे किसी की बात की जाती नहीं है छोटी, ना मेरी ना तेरी ना किसी और की, वो कहे बाबू आती है नहीं आती, आपको एक चीज करनी है बेटा, सिर्फ याद करनी, सिर्फ याद करनी, जो ही नहीं मिलती तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए, यूं ही नहीं होती क्लोज टेस्ट की सोच, वो क्या याद करनी पड़ती है कि नहीं, वो क्या याद करनी पड़ती, तुम खाना घबरा के बैठे हुए है कि नहीं, घबरा के बैठे हुए कैसे करना है, नहीं ना छोटे, अरे मेरे बच्चे जो ग्रामेटिकल बेस्ड चीजें हैं वो तुरंत समझ आ रही हैं, या तो खुद कर ले उनको, या मेरे पता यार ये तो ऐसे, लेकिन वो क्या में आके बैठ जाते हैं, मैंने बोला ऐसा होता है, हां गुरुजी ऐसा होता है, वो क्या याद करो, इसलिए होती है, हम ये करते हैं, हम ये नहीं कि वो क्या ओए तो पेपर में अगर अगर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आया तो तुम तो ऐसे कैसे कर दोगे, अगर पेपर में रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन आया तो उसकी भी ऐसे कैसे कर दोगे, लेकिन अगर पेपर में वो क्या बेस्ड आया तो तुम अब तुम्हारी ऐसे कैसे आए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, घबराने में थोड़ी सी मुश्किल कोशिश करा लेवल 3 में, उससे आपका डर निकालेंगे, आप लोग सब डर रहे हैं लेवल 3 से डर रहे हैं, जब प्लीज से बोला आसान है, फिर थोड़ा सा आपको मेहनत देनी है, सिर्फ बस कोशिश करें, जो जैसा कर रहा है वैसा ही करना, फॉलो डाउन होता है बेटा, बस ठीक है, कुछ फॉलो सेंस होता है, फॉलो एक्ट होता है, अब तुम जाके खुद ही शर्मा वो चीज गलत है, खुद ही इतना ज्यादा मतलब अपने आप को बोले बात बताया, सर दुनिया जैसे हो जाए, फॉलो द क्राउड एट कुछ है इस बात की, फॉलो द क्राउड एट पाथ सिंस पाथ नॉनसेंस है, ये कम से कम ये दो ऑप्शन काटो, अब दो बचे, फॉलो अप फॉलो डाउन, ठीक है, एक फॉलो साइड जाइए, तो अब पेपर में तुक्का मारने की होता है, खोपड़ी चाहिए, अब पेपर में आ गया, कोई नहीं पता है, तो दो नॉनसेंस लग रहे हैं, उन दोनों में से फॉलो डाउन तो हो सकता है, लेकिन फॉलो साइड नहीं थोड़ा अजीब सा लगता है, आप ये ऑप्शन मार सकते हैं, नॉर्मली ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आगे देखते हैं, चलो आगे कुछ अभी ठीक है, और बोलिए डायलॉग में अभी ठीक है, कन्वेंशनल एंड डैश द स्टेटस, ठीक है, क्यों और डैश करो अपने स्टेटस को, क्या करो ये बता दो, क्या कहेगा कि भैया साइकोलॉजिस्ट कहते हैं दो तरीके हैं सफलता पाने के, या तो जो सब कर रहे हैं उसको फॉलो करते रहो, और डैश करो अपने स्टेटस को, स्टेटस को बिल्डिंग करो, स्पाइक करो, सर्वाइव करो, सर्विंग करो या मेंटेन करो, और जो करते जाने सब करते चले जाओ, और उसी को क्या करो बेटा मेंटेन करो, क्या करो मेंटेन करो, लेकिन भी ऐसे मतलब आ जाओ बेटा कौन थी चलिए, तो क्या लिखा फॉलो, और क्या करो अगर ध्यान दीजिएगा, कभी क्या कहना चाहते हैं, अगर ओरिजिनलिटी आपको अपनानी है, अपना कुछ करना है, मेंटेन करना है, मेंटेनिंग बस, अगर आप मेंटेन करो ये चीज, ठीक है, तो मींस फॉलोइंग एंड मेंटेनिंग, तो यहां भी आया यहां भी आया, दोनों जोड़ रहे हैं, ठीक है, मेंटेन करो, ओरिजिनलिटी क्या कहती है, ओरिजिनलिटी कहती है पगले वो रास्ता पकड़ ले जो डैश ट्रैवल होता, बेटे बात बताओ कौन सा रास्ता पकड़ोगे, क्वाइटली फार फ्रीक्वेंटली या लेस ट्रैवल, एक बात बताओ, अगर अपना कुछ करना है तो उस रास्ते पे चल, अगर ओरिजिनलिटी चाहिए, अगर ओरिजिनलिटी चाहिए तो कौन सा रास्ता पकड़ोगे, यहां समझाते हो, ये हो गया कि जो सब कह रहे हैं, जी हाँ ओरिजिनलिटी मतलब वो रास्ता पकड़ जहां ना के बराबर लोग जाते हैं, समझो यार, जो कम जाते हैं लोग वो रास्ता पकड़ना, अभी तो ओरिजिनलिटी को अपना कुछ चुपचाप जाना है, आगे हो गया, अभी भटकना नहीं, क्या करूं भगवान की मदद नहीं कर सकते होंगे, अबे क्या कर रहे हैं, फार फार मतलब दूर जाना है, दूर रास्ता पकड़, तब होगी ओरिजिनलिटी, राइट, फ्रीक्वेंटली जहां सब आते जाते हैं वहां जाते हो तो ये हो गया बेटा लेस ट्रैवल, वो रास्ता पकड़ जो ना के बराबर बहुत ही कम ट्रैवल करते हैं, मतलब अनोखा और छोटे चैंपियनिंग बन अपने आप का सेट ऑफ नोबल आइडियाज, अपने आइडियाज लेकर और गो अगेंस्ट द रेन, और जो पत्थर चली आ रही है तोड़ दो उन बंधनों को, बट डैश मेकिंग थिंग्स बेटर, और चीजों को खूबसूरती के साथ बिंदास बेहतर बनाता चला जाए, क्या बनाएगा सुपरफिशियल सुपरफिशियल नेगेटिव वर्ड, डिसइंटरेस्टेड बनाएगा तुम चीजों को, नहीं ना छोटे एडवर्ट बनाएगा, नहीं अल्टीमेटली बेहतरीन, फिर अगले अल्टीमेटली मेकिंग थिंग्स बेटर, और अल्टीमेट बना चीजों अभी खाना खा रहा है, ठीक है चलो वही भैया तो तो ये थी चीज, थोड़ा सा थोड़ा सा टफ थी, ये सबसे टफ थी लेकिन बेटा ये मैं बना अगला वाला चलो करेगा ना, करेगा ना ये, अब क्या करना आपने, ठीक है आपने इस चीज को सोचना, अब ये चीज समझनी है, चलो कंप्लीट करते हैं, आखिर में योगा इज अ पर्सनल जर्नी, योगा एक पर्सनल जर्नी फॉर एवरीवन, हर एक के लिए योगा एक पर्सनल जर्नी है, एज नाउ मोस्ट पीपल आर टर्निंग, और ज्यादातर लोग योगा को अपना रहे हैं भैया, नॉट फॉर फिटनेस, फिटनेस के लिए नहीं, डैश के लिए, बट फॉर द यूनियन ऑफ बोथ बॉडी एंड सोल, आत्मा और परमात्मा का मिलन, ठीक है हम ये बोले आत्मा परमात्मा का मिलन, हां बिल्कुल ठीक है, तो बट फॉर डैश मतलब ऐसा लगा ना तो केवल इसके लिए परंतु उसके लिए ऐसे सेंस है ना, ऐसे सेंस देखा बट यूनियन ऑफ बोथ बॉडी एंड सोल, तो क्या है योगा एक पर्सनल जर्नी है हर एक के लिए, ज्यादातर लोग इसी तरफ रुख कर रहे हैं, नॉट फॉर फिटनेस, फिटनेस के लिए नहीं, मतलब नॉट फॉर बट फॉर, क्या समझे, नॉट फॉर दिस बट आल्सो फॉर दिस, कहना ना तो केवल इसके लिए परंतु इसके लिए भी, ना तो केवल राधा के लिए, ना तो केवल चेंज के लिए, ना तो केवल पार्टी, ना तो केवल अलोन इसके लिए, अकेले के लिए नहीं, दुकेले के लिए, अकेला अकेला बेटा अलोन छोटे अलोन अलोन बेटा अलोन, तो क्या बोलोगे नॉट फॉर फिटनेस अलोन, केवल फिटनेस के लिए नहीं, ना केवल फिटनेस के लिए नहीं, केवल अकेले फिटनेस के लिए नहीं, परंतु अपनी बॉडी और सोल के यूनियन के लिए, ये होगा, अब एक भाई साहब कह रहे राधा का कौन सा सेंस आई है, राधा तो नेगेटिव नहीं होता, अपार मतलब पार्ट बीच से उसको बात कीजिए, इनको तो मोटा बना के दो मुक्ति करनी चाहिए, नॉट फॉर चेंज, नॉट फॉर फिटनेस चेंज, फिटनेस चेंज, नॉट फॉर फिटनेस अलोन, ना तो केवल फिटनेस के लिए, साथ साथ इसके लिए, क्या पगले इतने बढ़िया पेपर नहीं दे रहा है एग्जाम में, बोलिए योगा इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस, सबसे प्राचीन है ये चीज, दैट डैश इंडिया, जो डैश इंडिया, जो इंडिया से क्या करती है, डैश में कहां बना हुआ इंडिया में बना है, तो इंडिया में सेटल हुआ होगा, इंडिया में केम हुआ होगा, ओरिजिनेट हुआ था, इन्वॉल्व हुआ था, जिस चीज का डैश इंडिया है, क्या बोलेंगे उस चीज का इंडिया, इंडिया उस चीज का डैश भारत है, उस चीज का ओरिजिन भारत है, उस चीज का ओरिजिनेटेड इंडिया है, योगा का बेटा योगा बना है दैट ओरिजिनेटेड इंडिया भारत, ठीक है सेटल हुआ है केम हुआ नहीं, भारत ओरिजिन उस चीज का ओरिजिन है, मतलब उन्होंने बनाया ओरिजिनेटेड भारत, भारत ठीक है, इन्वॉल्व इन्वॉल्व होना किसी चीज में, इन्वॉल्व हुआ भारत, इन्वॉल्व होने मतलब किसी और ने किया था, हमने ओरिजिनेट किया, ओरिजिनेटेड इंडिया, इट इन्वॉल्व्स क्या है योगा में आता है बेटा, ये मतलब योगा इन्वॉल्व करता है मूवमेंट को, मेडिटेशन को, और ब्रीथ, ठीक है ब्रीथ, ये चीज डैश ब्रीथिंग, क्या बेटा ब्रीथिंग डैश, ये डैश चीज आती है योगा में, बोलते हैं योगा सीखना है डैश डैश क्या है, मूवमेंट की मेडिटेशन को, ब्रीथिंग की क्या, ब्रीथिंग की सेंसेस टेक्निक्स फ्रेजेस या पशु करना किसी चीज को, नहीं पशु करना सेंसेस नहीं, टेक्निक्स बोलते हैं मूवमेंट टेक्निक्स आती हैं, मेडिटेशन टेक्निक्स को, ब्रीथिंग का तरीका को, योगा में क्या होती है ये टेक्निक्स होती हैं, तो यूनिवर्सिटी शब्द यूज करते हैं टेक्निक होती है, ठीक है अब कैसे मूवमेंट सेंसेस, मूवमेंट टेक्निक्स, मेडिटेशन टेक्निक्स और ब्रीथिंग टेक्निक्स, क्या मूवमेंट सेंसेस होंगी, क्या मूवमेंट फिजिक्स होंगी, मूवमेंट पशु होगी, मूवमेंट टेक्निक, जैसे मूवमेंट टेक्निक अप्लाई करेंगे, ठीक है मेडिटेशन कैसे करेंगे, ब्रीथिंग टेक्निक्स, ये योगा में टू प्रमोट मेंटल फिजिकल हेल्थ, कहते हैं मेनी स्टाइल योगा बहुत सारी स्टाइल, आप शुड डैश स्टाइल बेस्ड ऑन आप वो स्टाइल चुनिए, ठीक है आप वो स्टाइल डैश कीजिए जो आपको अपनी सिस्टम के अपने गोल के लिए, आपको क्या करना है, आपको बताना है, आपको बताना है किस टाइप आपका वो गोल क्या है योगा करने का, ठीक है तो उस हिसाब से डैश करिए, चूज फैमिलियर मेक या स्टाइल, चूज करिए टाइप, अपने हिसाब से चूज करिए स्टाइल को, कहीं से किसी चीज को सिलेक्ट करना, चूज करिए अपने गोल के हिसाब से, इफ योगा एंड प्राणायाम फॉलो देखें कॉम्प्लीमेंट विद ईच अदर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस प्यूरिफाई करती है अपनी बॉडी को, अदर बॉडी को देना पसंद करना चाहिए, ठीक है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आप में ले जाती है, 10% कैन मेक प्रोग्रेस, द पर्पस ऑफ लाइफ व्हिच इज टू डैश विद गॉड, मैंने बोला ये तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है, ठीक है तो हम क्या बोलेंगे, ये तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है, तो पर्सन कैन मेक प्रोग्रेस, द पर्पस ऑफ लाइफ व्हिच इज टू डैश विद गॉड, भगवान के साथ क्या करेंगे, भगवान के साथ मुकाबला, भगवान के साथ प्रोग्रेस करेंगे, भगवान के साथ निशान निशान मार्क करेंगे, भगवान के साथ मिलन है बस, तो कंप्लीट करना भगवान से मुकाबला करेंगे, भगवान के साथ प्रोग्रेस करेंगे, भगवान के साथ मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन, क्योंकि उसने वहां पे आता यूनियन है बॉडी और सोल, ठीक है या चलो तो है कॉन्फिडेंस,
अब हमारे स्टूडेंट्स ये थी कहानी, और बहुत ही अच्छी है। आपको बेटा ये जो पीडीएफ है आगे सोल्व करनी है, आपसे इसके आंसर सबको मिलेंगे, फिर आपको एक अगला सेट दिखाई देगा, अगला पार्ट नंबर 2 फिर आप ये देखोगे। ये मैंने इजी वाले आपको सब समझ आएंगे। पहले 5 मिनट थोड़ा सा है ना, आप यहाँ थोड़ा सा थोड़ा सा मुश्किल है, अब ज़्यादा मुश्किल नहीं, अब इसको आराम से सोल्व कर लो, आपको इतनी सी पढ़ने से समझ आएगा कि इजी है। ये थोड़ा मेरे वाला इसी में का चांसेस मिलेंगे, आपको बहुत ही अच्छा करोगे, प्रैक्टिस करोगे, अगला पार्ट नंबर 3 देगा, आपको बहुत बढ़िया तरीके से चीजें करने को मिलेंगी, 10 10 से भी लाइंस आपको देखने को मिलेंगे, आपको कोई गलती कोई गुंजाइश नहीं होगी, बहुत आसानी से चीजों को कर पाओगे। ठीक है, आपको पीडीएफ मिलेगी, हमारे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में पीडीएफ से करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस